हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्न फॉर अंडरस्टैंडिंग के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न फिजिक्स के एक बहुत ही धांसू चैप्टर के बारे में धांसू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में। तो धातु से इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी विधियां हैं। तो हम उन सारी विधियों को नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे पढ़ेंगे जो जो अपने को इंपॉर्टेंट है इसमें, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो धातु के कार्यफलन से क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अगर हम प्रकाश की अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश अगर हम धातु पर डालते हैं तो उसे जो है धारा और विभव के मध्य जो ग्राफ है उसका चेंजेस कैसे होने वाला है। फिर या फिर अगर हम अलग अलग तीव्रताओं का प्रकाश अगर हम प्लेट पर डालें तो उससे धारा का प्रवाह कैसे होगा और वोल्टेज का क्या ग्राफ आएगा। इन सारी चीजों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं धातु के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन धातु से। तो किसी धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कैसे होगा, जब हम उसे कुछ एनर्जी देंगे। तो एनर्जी हम किसके माध्यम से देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही जैसा कि मालूम पड़ता है। तो हम प्रकाश के माध्यम से हम धातु को ऊर्जा देने वाले हैं, जिसके कारण उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और उस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा और उस प्रवाह के कारण जो विद्युत धारा है वो परिपथ में बहने लगेगी, जिसे हम कहेंगे प्रकाश विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश के कारण विद्युत धारा बह रही है। तो फिर हम आते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन पर। एक कैथोड प्लेट लीजिए, एक एनोड प्लेट लीजिए। कैथोड वाले प्लेट को हम क्या कहते हैं, उत्सर्जक प्लेट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है, क्योंकि इसी पर जो विकिरण है सूर्य से आता हुआ यानी प्रकाश, वो इसी पर पड़ता है। इसे उस धातु के कार्यफलन के बराबर या फिर उससे अधिक एनर्जी देता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन उससे निकलकर एनोड पर जाता है और एनोड पर जाते ही अपना काम बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाता है और हम धारा प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम बिजली बना देते हैं। तो ऐसे में ये होता है। और हमें यहाँ पर जो कैथोड प्लेट है, चूंकि हमें कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो ये जितना हमारे लिए आसान हो उतना ही हमारे लिए बहुत मक्खन होगा, मजा आएगा उतना ही। तो हमें ऐसा प्राप्त करने के लिए एक कैथोड प्लेट, हमें एक ऐसी धातु चूज करनी चाहिए जिसकी जो कार्यफलन है वो बहुत कम हो। क्योंकि अगर कार्यफलन कम होगा तो हम जो एनर्जी देंगे उस एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने वेग को बढ़ाने में, अपने वेग के प्रवाह की दर को बढ़ाने में उस एनर्जी का उपयोग इलेक्ट्रॉन कर लेगा। और जितना अधिक इलेक्ट्रॉन इस कार्य में उस एनर्जी का उपयोग करेगा उतना ही तेज उसके प्रवाह की दर हो जाएगी। जितना तेज उसके प्रवाह की दर होगी उतना ही अपने को और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अपने को तो धारा से मतलब है ना, विद्युत धारा से मतलब है, अपने को धारा मिलेगा, अपन मस्त लाइट जलाएंगे तो अपना ये चीज होता हुआ खत्म। और हाँ, यहाँ पर देखिए हमने इसे त्वरक विभव क्यों लिख रखा है, क्योंकि जो बैटरी का इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव वाला, वो कैथोड प्लेट से जुड़ा है। तो जब वो कैथोड से जुड़ा है तो इधर से नेगेटिव जा रहा है और कैथोड प्लेट भी नेगेटिव है, जो कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है वो भी नेगेटिव है। तो नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब प्रतिकर्षण के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ जाता है, और एनोड की तरफ इसलिए भी जाता है क्योंकि एनोड पॉजिटिव है, तो इधर से ये धकेलता है, उधर से एनोड खींचता है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है और अपने को बहुत मजा आता है। फिर ऐसे में अब हम दूसरे को देखने वाले हैं। यहाँ पर हम जो हमने ये सेटअप तैयार किया उसमें जो हमने वोल्टेज दिया और जो अपने को धारा मिली उसके मध्य अपन ग्राफ देखने वाले हैं। तो ग्राफ से यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से मक्खन हो रहा है कि जब अपना जो विभव का मान है वो शून्य होगा। ठीक, जब विभव का मान शून्य होगा अर्थात जब हम कोई बैटरी नहीं लगाएंगे परिपथ में, तब भी अपने को धारा का प्रवाह होते हुए नजर आएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रकाश जो है इस कैथोड प्लेट पर जो प्रकाश है वो पड़ रहा है और उसके पड़ने से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड की तरफ वो जा रहे हैं, और ऐसे में अपने को प्रवाह होता हुआ नजर आएगा। और अगर हम बैटरी के नेगेटिव सिरे को कैथोड से जोड़ दें तो ऐसे में अपने को और धारा नजर आएगी। और अगर हम उस बैटरी को नेगेटिव प्लेट से जोड़ भी दें और हम उस बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाते जाएं तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा वो तेजी से बढ़ जाएगा, जिसके कारण धारा भी अपने को तेजी से दिखती नजर आएगी परिपथ में। और जब धारा तेजी से बहेगी तो क्या होगा, तो भाई साहब और ज्यादा करंट आएगा। लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। क्यों? क्यों लिमिट है? क्योंकि भाई साहब आप उसकी इलेक्ट्रॉन की गति तो आप तेज करा सकते हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं। क्यों? क्योंकि एक प्लेट है, उसकी भी एक निश्चित उसका भी मतलब एक क्राइटेरिया है जिससे ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी जो धातु होता है उसके बाहर उसमें कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, मैंने माना कि आप ज्यादा एनर्जी दे दोगे तो उसके आंतरिक कोश के दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, बट सारे के तो नहीं निकलेंगे ना, सारे के सारे कभी नहीं निकल सकते। तो ऐसे में बहुत मजा आता है। आई और वी के मध्य ऐसा ग्राफ अपने को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब अगर आप त्वरक विभव दोगे, त्वरक विभव क्या है, वही जब कैथोड को आप बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देते हो तो ऐसे विभव को अपन कैथोड विभव कहते हैं। तो कैथोड विभव होता है वो त्वरक विभव होता है। त्वरक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने के काम आ रहा है। तो वो जो धारा है आगे चलकर सतत हो जाता है, एक्सपोनेंशियल, पता नहीं क्या अंग्रेजी में कहा जाता है, वो हो जाता है। और फिर वहीं पर अगर हम बैटरी को उल्टा जोड़ दें तो क्या होगा, जहां पर अगर हम देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को वो तेजी से गति प्रदान कर रहा था, वहीं पर अगर बैटरी को उल्टा जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, वेग उसका नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का, अर्थात वेग का प्रवाह कम होगा, तो उससे जो धारा है वो शून्य हो जाएगी। तो एक ऐसा विभव अगर हम बैटरी में लगा दें जिससे कि जो धारा है वो शून्य हो जाए, तो हम उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। उस विभव को निरोधी विभव नाम दिया जाता है। यस, तो निरोधी विभव क्या है, कभी कभी अपने को एग्जाम में पूछ लेता है। तो मंदक विभव का वह न्यूनतम मान जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो। मंदक विभव से क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे को कैथोड से जोड़ते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले क्या हो रहा था, पहले जो था वो इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ रहा था, लेकिन ऐसे जोड़ने के बाद जो बैटरी का एनोड वाला सिरा है वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है। वैसे भी जब खींचेगा तो मंद कर देगा, तो इसलिए हम इसे मंदक विभव कहते हैं। तो मंदक विभव का न्यूनतम मान जिसमें प्रकाश विद्युत धारा शून्य उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं तीव्रता का प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ पर अलग अलग तीव्रताओं का प्रकाश आपतित किया तो अपने को पता चला कि जो मंदक विभव है वो तो सेम ही है, क्योंकि तीव्रता जो बढ़ाने से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, उनकी वेग नहीं बढ़ती। अगर उनका वेग बढ़ता तो मंदक विभव जो था वो और ज्यादा होता जाता, जैसे कि हम तीव्रता बढ़ाते जाते थे। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तीव्रता बढ़ाने से जो है उसके जो वेग हैं इलेक्ट्रॉन के वो नहीं बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। जैसे कि इनफैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर अपना जो संतृप्त धारा है उसका मान भी बढ़ रहा है। और हाँ, यहाँ पर देखिए मतलब इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि यहाँ पर जो तीव्रता है वो संतृप्त धारा के सीधे समानुपाती हो गया है। इतना मजा आ रहा है। और तीव्रता का निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमने ऐसा देखा। तीव्रता बढ़ाते जाइए,
निरोधी विभव को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निरोधी विभव जो है वो वेग को काफी कंट्रोल कर देता है, इलेक्ट्रॉन को रोक देता है। और भाई साहब, जब इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ ही नहीं रहा है निरोधी विभव पर, तो जो मंदक विभव अपना V0 है, निरोधी विभव है, वो कैसे बढ़ेगा? क्योंकि उसका काम वही रोकना। अगर उसका वेग बढ़ेगा तो निरोधी विभव बढ़ेगा ना भाई साहब, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में जो होता है कांड गलत हो जाता है। यहाँ पर जो अपन सोचते आ रहे थे उसके विपरीत यहाँ पर कुछ अपने को देखने को मिलता है। और जब हम आवृत्ति का, यहाँ पर आवृत्ति का, जब हम विभिन्न प्रकार के आवृत्ति वाले प्रकाश को आपतित करते हैं कैथोड प्लेट पर, तो उससे जो अपने को कुछ कंक्लूजन्स मिलते हैं, उसका ग्राफ यहाँ पर है। तो हम देखते हैं कि जब हम एक आवृत्ति का प्रकाश डाले, फिर हमने उसका ग्राफ बना दिया, फिर दूसरी आवृत्ति का प्रकाश डाले, उसका हमने ग्राफ बना दिया। तो ऐसे हमने देखा कि जब हम अधिक आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो उसके लिए मंदक विभव का मान बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, सोचने को वाली बात है। तो जब मंदक विभव का मान बढ़ रहा है आवृत्ति बढ़ाने से, इसका मतलब आवृत्ति को बढ़ाने से उसकी ऊर्जा बढ़ जा रही है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जा रही है, जिसे ये हमें रोकने के लिए अधिक मंदक विभव देना पड़ता है, फिर निरोधी विभव जो होता है वो देना पड़ता है। क्योंकि मंदक विभव का एक फिक्स वैल्यू होता है, जो निरोधी विभव होता है, मंदक विभव निरोधी विभव एक ही बात है। तो आवृत्ति को बढ़ाने पर क्या, इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं। तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, और आवृत्ति बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है, और तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। तो ऐसे में जिसका वेग बढ़ा तो मंदक विभव का भी मान बढ़ा। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बढ़ी, उसका वेग बढ़ा, तो ऐसे में जो संतृप्त धारा थी वो निश्चित रही, मतलब वही रह गया, उसका ग्राफ जो था ऊपर नहीं गया। और यहाँ पर हमें इसे प्रेक्षण क्या मिला, एक न्यूनतम आवृत्ति से कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत धारा का उत्सर्जन नहीं होता। हाँ, अब देखो यहाँ पर, क्योंकि अगर हम जो है आवृत्ति को बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन का वेग जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन का जब वेग बढ़ता जा रहा है आवृत्ति बढ़ाने से, तो अगर हम आवृत्ति को बढ़ाते आएंगे तो उसका वेग भी घटता आएगा। तो एक ऐसी निश्चित आवृत्ति आ जाएगी जिससे कि कम अगर आप आवृत्ति कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन का वेग होगा ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन का वेग होगा ही नहीं तो उस आवृत्ति पर, उस वेग पर जो धारा का मान है वो शून्य हो जाएगा। तो उसी आवृत्ति को अपन क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, जैसे कि न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। न्यू कोई भी हो, हम तो भाई पास ही कर लिया एग्जाम 12th का देकर के, अभी हमको नहीं पता कि न्यू है कि म्यू है, जो भी हो लिखने को आता है लिख देता हूँ बस। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि V0 और म्यू के मध्य ग्राफ, अर्थात निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य ग्राफ बनाइए। तो होता तो है सतत, मतलब ऐसे सीधा समानुपाती वाला, लेकिन तो एक आवृत्ति जो होती है वो कुछ दूर आवृत्ति वाले पर चलने को अपने को पड़ता है, फिर उसके बाद V0 का आरंभ होता है, V0 का मान आना। क्योंकि एक आवृत्ति से अगर कम आवृत्ति ले लोगे ना तो उसमें उतना वेग ही नहीं होगा, उस प्रकाश में मतलब इतनी ताकत ही नहीं होगी कि वो मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश केवल प्रकाश विद्युत धारा के माध्यम से विद्युत धारा जो है अपने को दे सके, ऐसा नहीं होगा। तो यही सब है प्रकाश विद्युत धारा, और अगले टॉपिक में अपन और अच्छे से बात करेंगे। और यार मतलब मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ जैसे कि मतलब हमने ये चीज़ रफ में ही लिखा था और बहुत अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट में कंबाइन करके लिखा था। मेरे को पता है आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है इसे अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे, फिर भी मैं अपने लिए ऐसे वीडियो बना दिया हूँ। मेरे को अभी एक्सप्लेन करना होगा तो उसे खूब अच्छे तरीके से करूँगा, और मैं ये वीडियो देख लूँगा, मेरे को समझ में आ जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने यार दोस्त के साथ, और हम बहुत जल्दी कुछ प्रयास करेंगे, आपको अपडेट मिल ही जाएगा कम्युनिटी पोस्ट पर। तो बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।